सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जानदारों को 5 बड़े ग्रुप में तकसीम किया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टिक, फंजाई, पौधे और जानवर। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। ये सेल बुनियादी तौर पर 2 किस्म के होते हैं। पहले ग्रुप में मौजूद जानदार प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि बाकी 4 ग्रुप के जानदार यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। जानदारों के जिस्म बनाने के लिए सेल 3 तरह से तरतीब पाते हैं। सेल यूनिसेलुलर, कोलिनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इनसे बनने वाले जानदार यूनिसेलुलर, कोलिनियल और मल्टी सेलुलर जानदार हैं। यूनिसेलुलर जानदारों में एक सेल जानदारों की गिनती बनाता है, यानी कि यूनिसेलुलर जानदारों में जो जानदार है एक सेल पर मुश्तमिल होता है। जिंदगी के तमाम फाल सरगर्मियां एक सेल पर अंजाम देता है। अमीबिया, पैरामीशियन और यूग्लिना यूनिसेलुलर जानदारों की मिसालें हैं। कोलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की तकसीम कार नहीं होती। कॉलोनी में रहने वाला हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी जिंदगी खुद गुजारता है और अपनी जरूरियात के लिए कॉलोनी के दूसरे जानदारों का इंतजार नहीं करता। वोलोवैक्स पानी में रहने वाला एक सब अलगा है जिसमें कोलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। वोलोवैक्स के सैकड़ों सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल के तौर पर सरसों और नैनो को देखेंगे।